Now we will proceed with the examples of the group. And यहाँ किसी ने पूछा था कि मॉडुलो को बोलते कैसे और उसका मीनिंग क्या होता है। तो इसमें मीनिंग होता है कि A इज इक्वल टू बी मॉडुलो n का मीनिंग क्या है और इसको बोलते क्या है। A इज रिलेटेड टू B अंडर मॉडुलो n, इसको ये बोलते हैं। ठीक है, A इज रिलेटेड टू B अंडर मॉडुलो n। और ये किसके इक्वल होता है? इट मीन्स क्या होता है? इफ एंड ओनली इफ n divides a minus b, that is if we divide a minus b by n then remainder should be 0। तो ये a is equal to b मोडुलो n का मीनिंग होता है। ओके, समझ में आ गया। नाउ हमने स्पेशल लीनियर ग्रुप कर लिया था, जनरल लीनियर ग्रुप कर लिया था। अब एक एग्जांपल हम कर लेते हैं। अगर g इज इक्वल टू आर स्क्वेयर है, आर स्क्वेयर मीनिंग इस टाइप के एलिमेंट, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ये क्या होगा? ये भी होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्या होगा? ग्रुप होगा। आप इसको इजीली कर लेना, ये डिफाइन कर लेना, ये एबेलियन ग्रुप भी होगा, मीनिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगा। फिर एक होता है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, उसको भी डिफाइन कर, अगर आपको करना है तो एक इस टाइप से भी डिफाइन कर लेते हैं कि अगर मैंने g को ले लिया टी आर स्क्वेयर, मीनिंग ऑल दोज लीनियर ट्रांसलेशन फ्रॉम आर स्क्वेयर टू, मीनिंग अगर जैसे टी ए बी को हम क्या डिफाइन कर देते हैं R2 से R2, और यहाँ पे ए बी कहाँ से बिलोंग करता है? R2 से। इस टाइप की ट्रांसलेशन। और इसको अगर कुछ भी डिफाइन कर दो, मान लो टी ए बी को कोई फंक्शन हो गया ना, ये तो फ्रॉम R2 R2, इसको आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हो। मान लो टी, और इसमें एक जनरल क्या होता है, टी ए बी को अगर एक्स वाई पे आप लगाएंगे तो इसका मीनिंग क्या होता है? एक्स प्लस वे कोमा वाई प्लस बी। इस टाइप के एलिमेंट होते हैं ये सब टी करके। तो ये भी एक ग्रुप होगा अंडर फंक्शन कंपोजिशन, क्योंकि इसके एलिमेंट किस टाइप के होंगे? इस टाइप के फंक्शंस होंगे। कैसे फंक्शन कंपोजिशन? कैसे? मान लो इसको क्या है, पहले इसको लिख लो कि जी किस टाइप का होगा। जी किस टाइप का होगा? टी ऑफ ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू R2। ओके, ये इस टाइप का होगा। या सिंपल लिख दो कि ए बी बिलोंग्स टू आर, वो भी सेम ही थिंग है। It is a group under function composition। फंक्शन कंपोजिशन। और ये फंक्शन कंपोजिशन क्या होता है? फंक्शन कंपोजिशन होता है अगर f और g दो फंक्शन हैं तो f ऑफ g ऑफ x का मीनिंग क्या होगा? f ऑफ g ऑफ x मीनिंग x पहले g पे अप्लाई होगा देन f पे अप्लाई होगा। ओके, इट इज नॉट इक्वल टू g ऑफ f बिकॉज समटाइम्स मे बी इट कैन बी इक्वल। इसका मीनिंग ये होता है। ये आपको आगे डिटेल में आएगा, आप इसको यहाँ पे कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, बट इट इज ए ग्रुप। क्या होता है इसमें? सेट ऑफ ऑल ट्रांसलेशंस। नाउ अब हम करते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज आइडेंटिटी की, जैसे कि कैंसिलेशन लॉ, यूनिकनेस ऑफ द आइडेंटिटी, मीनिंग एक रिजल्ट होता है यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी। इसका मीनिंग क्या होता है
कि आइडेंटिटी ऑलवेज यूनिक होगी इफ दो आइडेंटिटीज हैं ऑफ ग्रुप, दिस इंप्लाइज E1 इज इक्वल टू E2। आइडेंटिटी हमेशा यूनिक होती है। और सेकंड है जैसे कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स। इट मीन्स क्या है? कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स, कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स में अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है, दिस इंप्लाइज बी इज इक्वल टू सी। और ये कैसे आएगा, इसका प्रूफ बता देता हूं मैं आपको। कैंसिलेशन लॉ का प्रूफ कैसे होगा? कैंसिलेशन लॉ के प्रूफ में क्या है, हमने क्या मान लिया, लेट ए बी इज इक्वल टू ए सी, और टू शो क्या करना है, बी इज इक्वल टू सी। तो ए बिलोंग्स टू जी and G is a group. Okay, therefore there exists A inverse belongs to G such that A inverse A is equal to identity. सिंपल। तो अब हम क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ये हमने प्रूव कर दिया। अब इसको प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स कर देंगे। तो ए इनवर्स ए बी इज इक्वल टू ए इनवर्स ए सी। एसोसिएटिविटी लगा देंगे। ओके, एसोसिएटिविटी मीनिंग जो ब्रैकेट यहाँ थी वो यहाँ से यहाँ आ गई। ये वैल्यू क्या है, आइडेंटिटी। ये वैल्यू क्या है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी इनटू एनी एलिमेंट, सेम एलिमेंट आ जाएगा, ये सी हो जाएगा। ओके, डन। ये तो हो गए सिंपल से ग्रेजुएशन लेवल के हैं। यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, ये जैसे लेफ्ट कैंसिलेशन था, इसको बोलते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन, क्योंकि लेफ्ट में जो ए था ये कैंसिल आउट हुआ है। सिमिलर विद राइट कैंसिलेशन। अब ऐसे यूनिकनेस ऑफ इनवर्सेस, मीनिंग इनवर्स भी ऑलवेज यूनिक होगा, हर एक एलिमेंट का यूनिक इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ये दो तीन रिजल्ट हैं जो सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इनमें, इजी से है। ठीक है, अब हम कुछ आईआईटी जैम लेवल टाइप का कर लेते हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे कि आपको मॉडुलो का मीनिंग समझ में आ गया। अब नेक्स्ट करते हैं हम, एक होती है डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम, इसको करेंगे बाद में। पहले हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। ठीक है, कोई एलिमेंट है जी ग्रुप का, उसका ऑर्डर का मीनिंग क्या होगा, ऑर्डर का मीनिंग होगा इसका ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा, देन ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n such that an is equal to e। इट मीन्स क्या, कि जो a की पावर ये n है ये लीस्ट होगा। दैट इज अगर कोई m है वो भी e आ गया तो ये m क्या होगा, m n से बड़ा होगा एंड डिविजिबल बाय n होगा। ये कि n जो है m को डिवाइड कर दे, मीनिंग m क्या होगा, मल्टीपल ऑफ n होगा। और यू कैन से दैट n इज इक्वल टू फैक्टर ऑफ n। ये सब ट्रू होंगी, ये तीनों चीजें, ये आप ध्यान रखना। अब हमने कोई ग्रुप ले लिया Q4, कौन सा ग्रुप है, हमने ऊपर पढ़ा था क्वाटरनियन ग्रुप। इसके एलिमेंट कैसे होते हैं,
प्लस माइनस वन प्लस माइनस आई प्लस माइनस जे प्लस माइनस के सच दैट आई स्क्वेयर इज इक्वल टू वन, j square is equal to 1, k square is equal to 1, and some properties like I j is equal to k is equal to minus ji. ठीक है, j k is equal to I minus kj. एंड थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, आई जे जे के और के आई इज इक्वल टू जे एंड माइनस आई के. ये होता है हमारा क्वार्टरनियन ग्रुप. क्वार्टरनियन ग्रुप, ठीक है, ग्रुप विद 8 elements and it is non-abelian. कैसे, यहाँ से आप देख सकते हो, इट इज नॉन एबिलियन. आई जे इज नॉट इक्वल टू जे आई, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आएगी के और इसकी वैल्यू आएगी माइनस के, तो इट इज नॉन एबिलियन ग्रुप. तो अगर कोई हमसे पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि ग्रुप विद 8 एलिमेंट्स नॉन एबिलियन ग्रुप के एग्जाम्पल क्या होगा, तो वो है Q4. इट इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन. हमने इसका ऑर्डर पढ़ लिया. Zn हमने पढ़ लिया था, Zn अंडर एडिशन मॉडल है, ठीक है. ये भी क्या हो गया, ग्रुप है एबिलियन. अब इसमें Q4 जो हमने पढ़ा है, इसके एलिमेंट्स के ऑर्डर क्या क्या होंगे, हमने ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स पढ़े थे. तो अब इसमें देखना, यहाँ पे क्या लिखा है, आई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1. तो आई का ऑर्डर क्या होगा 2, जे स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, जे का ऑर्डर क्या होगा 2, के का भी 2. अगर आई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 है, सॉरी, दिस इंप्लाइज आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, और एक एलिमेंट है और उसका इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी आती है. तो देयर दिस इंप्लाइज आई इनवर्स भी क्या आ गया, आई. आगे समझना, इट मीन्स ईच एलिमेंट, ये सॉरी आई इंटू आई भी इनवर्स होगा, और ये इसका मीनिंग ये भी होता है. तो आई स्क्वेयर इज इक्वल टू -1 था, सॉरी ये -1 था, ठीक है, इससे -1. तो आई स्क्वेयर इज इक्वल टू -1 है, तो इट मीन्स आई इनवर्स कैसे निकालेंगे, आई इनवर्स निकालेंगे, ये हमने पहले किया हुआ है. आई इनवर्स कैसे निकालेंगे, आई इनवर्स होगा 1/i, ठीक है, और इसको आई से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो नीचे आई स्क्वेयर, और आई स्क्वेयर की वैल्यू क्या है -1, तो ये -i हो जाएगा. तो आई इनवर्स क्या हो गया, -i. ऐसे निकाला हमने आई इनवर्स. आई इनवर्स को निकालने के लिए इसका मीनिंग क्या है, इनवर्स का 1/i, तो दोनों मल्टीप्लाई कर दिए, आई इनवर्स आई -1, तो आई इनवर्स की वैल्यू आ गई -i. सिमिलरली जे इनवर्स क्या होगा, -j, के इनवर्स क्या होगा, -k, ठीक है. ये इजी इजी से क्वेश्चन थे, ये हमने कर लिए. अब आते हैं Zn स्टार ग्रुप पे. Zn स्टार क्या होता है, किसमें जीरो नहीं होगी. Zn स्टार, इसमें किस टाइप के एलिमेंट होंगे, 1 2 3 अप टू n-1.
और इसमें ग्रुप होगा मल्टीप्लिकेशन मॉडुलाइन, नॉट एडिशन मॉडुलाइन, क्योंकि यहाँ पे जीरो नहीं है। और मल्टीप्लाई करोगे तो अगर किसी एलिमेंट का इनवर्स निकालते हो, मान लो 2 का इनवर्स, तो 1/2, तो डिनोमिनेटर शुड बी नॉन जीरो। तो अगर जीरो कंसिडर कर लेंगे यहाँ पे, इफ जीरो आ जाएगा तो देन जीरो इनवर्स क्या होगा, 1/0, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये जेड एन स्टार है, ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो अंडर में। जेड एन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो में, जेड एन अगर लेंगे मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन में, तो नॉट ए ग्रुप। क्यों? बिकॉज जीरो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। आपने ये सब तो कर लिया, लेकिन अब आपके क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं? क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, मान लो अब आपके पास है Z15। ओके, अब इसमें आप एलिमेंट ले लो 3 और 5। 3.5 जेड एन स्टार ले लो उसको, क्या हो गया, 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 3 का इनवर्स क्या हो गया, 5 अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो एन ना, यानी क्या है, 15। तो अब इसमें क्वेश्चन आते हैं कि क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन है, हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5 इन Z20। हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5। इसका शॉर्टकट तो डायरेक्ट होता है कि अगर ये 5 है, 5 क्या करता है, 20 को डिवाइड्स करता है, देन इसके एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर होंगे 5 ऑफ 5। ये क्या है, यूलर फंक्शन। अभी हमने किया नहीं है, तो यूलर फंक्शन भी करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये 5 ऑफ 5 क्या है। लेकिन उससे पहले आप देखो, एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5 निकालने, तो 5 के किस टाइप के होंगे, जैसे कि अब है, मान लो आपने ले लिया 4, 4 को 5 टाइम्स ऐड करो, क्या आ गया, 20, और 20 का मीनिंग 0, मीनिंग देयर फॉर ऑर्डर ऑफ 4 क्या हो गया, 5। ठीक है, ऑर्डर तो निकालना आ गया आपको, ऊपर एलिमेंट आपने पढ़ा था। अब आपने लिया 8, 8 को कितनी बार ऐड करो, 5 टाइम ऐड करो, कितना आ गया, 40 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसको अगर मोड 20 लगाएंगे, ये भी 0 कैसे आया था, यहाँ पे मोड 20 लगाया था, ये भी 0 आ गया। ऑर्डर ऑफ 8 भी क्या हो गया, 5, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ 8 इज इक्वल टू 5। अब ये चीजें तो आपको समझ में आ गई, लेकिन हमने हमने पढ़ा क्या था कि a रेज़ टू आर n इज इक्वल टू e होना चाहिए। इट मीन्स a ऑपरेशन a दिस। ठीक है, और अगर ये ऑपरेशन यहाँ पे क्या है, प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस a कितने टाइम्स, n टाइम्स, इज इक्वल टू e, दैट इज n डॉट a इज इक्वल टू। तो अगर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लिकेशन है, तो उसकी पावर कर दो, लेकिन अगर एडिशन है तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो। तो ऑर्डर हम ऐसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे हमने 8 को 5 टाइम्स ऐड किया तो 40 आ गया। तो आपने इसके ऑर्डर निकाल लिए थे, कि जैसे 4 है एलिमेंट, 4 का ऑर्डर कितना हो गया, 5, 8 का ऑर्डर भी 5,
और कितना होगा 12 16 4 8 12 16, ये क्या होंगे एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5 इन Z20, क्योंकि इन सबको 5 टाइम्स ऐड करोगे, उन पर मॉडल ऑपरेशन लगाओगे, मॉडल ऑफ 20, तो क्या हो जाएगा हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। और Z20 का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है 0। डन। नाउ अब चेक करना है हमें, क्वेश्चन आ गया कि कोई बोले कि क्या इसमें 12 ऑर्डर्स के एलिमेंट होंगे। चेक कि इसमें जो 12 ऑर्डर है इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे या नहीं होंगे। तो कैसे चेक करेंगे, तो जेड एन में पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे, पॉसिबल ऑर्डर्स आपने पढ़ा हुआ कि एलिमेंट का जो ऑर्डर है, एलिमेंट ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट शुड डिवाइड ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। अब ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स आपने ले लिया डी, शुड डिवाइड 20। अगर हम केस लेते हैं Z20 का, देन डी क्या है पॉसिबल ऑर्डर्स, तो डी की वैल्यू क्या क्या होंगी, Z20 में डी की पॉसिबल वैल्यूज होते हैं 1 2 4 5 10 20। सो दीज आर दी possible orders of the element, possible orders of the elements। हमने ऊपर चेक किए थे कि 5 के एलिमेंट निकाले थे, ऊपर कितने आए थे 4 एलिमेंट्स आए थे, कौन कौन से 4 8 12 16। now we will do the Euler function, and what is this Euler's function, let's discuss। it is a function from set of natural numbers to natural numbers, and it is defined as phi of n, all those n, meaning all those natural numbers जो एक n से लेस देन हो, दिस n से, एंड उनका जीसीडी विद n क्या हो 1 हो, दिस इज x, जीसीडी विद n क्या हो 1, दिस इज 1। ओके, इस सेट की कार्डिनलिटी जो आएगी उसको बोलेंगे फाई। कार्डिनलिटी मीनिंग number of elements, cardinality of this set, that is number of elements। तो मान लो हमें निकालना है 5 कैसे निकलेगा, पहले इसमें सेट निकालो कि जिसका जीसीडी विद 5 क्या हो 1 हो, 1 का 5 के साथ 1 है, 2 का 5 के साथ 1 है, 3 का 1 है, 4 का 1। इसकी कार्डिनलिटी मीनिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने इसमें 1 2 3 4, तो 4, तो 5 क्या आ गया 4। हमने जैसे लास्ट एग्जाम्पल में क्या किया था, Z20 में क्या निकाले थे ऑर्डर 5 के एलिमेंट्स जो क्या थे 5 और यहाँ पे क्या था 5 डिवाइड्स 20, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या निकाले थे 5 तो 5 की वैल्यू हमने क्या निकाली 4, वहां भी हमने चेक किया था 4 ही एलिमेंट्स है, ठीक है। अब इसके कुछ हैं फॉर्मूलेज होते हैं, जैसे नोट्स में लिख लो आप किस किस टाइप के होते हैं। मान लो अगर 5 है, 5 निकालना है किसका यूलर फंक्शन, सम प्राइम की पावर के, तो कैसे निकलेगा दैट पावर ऑफ प्राइम एंड माइनस 1 ऑफ पावर, ठीक है। यहाँ पे क्या है पी क्या है प्राइम और के क्या है कोई नेचुरल नंबर, ठीक। अब यहाँ पे आपको निकालना हो इस फॉर्मूले से, अगर 5 निकालना है तो क्या निकलेगा 5 की पावर क्या है 1, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 1 माइनस 1 0, तो 5 की पावर 1 माइनस 1 4, ठीक है। आ गया से ये 1 था। अब
फाइव ऑफ एन इज इक्वल टू होगा एम एन, फाइव एम फाइव एन। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि जीसीडी ऑफ एम एन क्या है, वो 1 होना चाहिए, मीनिंग इनमें नो कॉमन मल्टीपल, नो कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है फाइव फाइव यूलर फंक्शन की मीनिंग। ओके, अगर आपको निकालना है जैसे 8 का निकालना तो 2 क्यूब, तो कितना होगा 2 क्यूब माइनस 2 क्यूब, 8 माइनस 4, कितना आ गया 4। ठीक है, डन। नाउ अब हम आगे प्रोसीड करेंगे। आगे हमें क्या निकालना है कि ये हो गया, आपको ठीक है समझ में आ गया। अब एक चीज होती है यूलर फंक्शन के बारे में, क्या रिजल्ट है कि फाइव इज नॉट 1 1। कैसे? अगर हम निकालते हैं फाइव ऑफ 1, क्या आएगा 1। अगर हम निकालते हैं फाइव ऑफ 2, ये कैसे आया पता होगा ना, 1 के साथ किसका वो जीसीडी 1 होगा, 1 का ही ना, इसकी कार्डिनलिटी। फाइव ऑफ 2 निकालेंगे, ये भी क्या आएगा 1। कैसे? फाइव ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर 1 माइनस 1, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इज इक्वल टू 1, डन। अब इसका मतलब फाइव इज नॉट 1 1। ओके, नाउ एक इसका और रिजल्ट होता है, हमने 1 2 कर लिए, ये 3 था। नाउ फोर्थ, फोर्थ क्या कहता है, फोर्थ ये कहता है कि फाइव एन, इफ एन इज ग्रेटर देन 2, ऑलवेज इवन। मीनिंग अगर हम फाइव फाइव भी निकालेंगे, फाइव थ्री, लेकिन फाइव टू नहीं, फाइव टू क्या होता है हमारा 1, और फाइव वन भी क्या होता है 1, ये तो ओड हो गए ना, एंड सो ये सब क्या होंगे, इवन होंगे। ओके, अब ये हो गया यूलर फंक्शन। नेक्स्ट अब हम करेंगे जैसे इसमें डाईहेड्रल ग्रुप, नेक्स्ट करेंगे डाईहेड्रल ग्रुप, ये करेंगे नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, थैंक यू।